लालचौक से गुड मॉर्निंग के साथ सूर्य की किरणें जब दस्तक दे ही रही थी कि हम सीधे बाटामुला की ओर चल पड़े। यह अच्छा रास्ता था और चारों तरफ से गुड मॉर्निंग के साथ में बर्फ की चादर हल्की सी लिपटी हुई थी। गाड़ी के शीशे भी ओस के कारण अपने पानी को आगे आगे सरका रहे थे। हम भी धीरे धीरे बाटामुला की ओर अपने रास्ते को तय करने की कोशिश में थे। हमने देखा सैनिकों की कुछ टुकड़ियां हमको क्रॉस कर रही थी, कुछ आग से अलाव ताप रहे थे ताकि ठंड को दूर किया जा सके। हम धीरे धीरे इस रास्ते पर पहुंच रहे थे, सोच रहे थे कि पत्थरबाजों से श्रीनगर कभी जकड़ा हुआ था, अपने आप में घायल था, लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला देने के बाद अपने आप में शांत है। आवश्यक लोग घरों से बाहर निकले जा रहे थे, अपने अपने काम धंधे की ओर धीरे धीरे जा रहे थे। किसी के हाथों में टोकरी थी, उस टोकरी के अंदर जलते हुए कोयले थे। हाँ, ठंड का आलम बहुत तेज था। इससे पहले हम बहुत जटिल और दुर्गम रास्ते से होते हुए जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुँचे। बहुत खतरनाक रास्ता था, यानी कि मोड़ ज़्यादा थी और बहुत पथरीला रास्ता था। इस रास्ते की शिकायत ये थी कि इनमें मोड़ ज़्यादा थी और जब दाएं से बाएं ओर देखते हैं तो नीचे गहरी खाई नजर आई। बहुत दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से पर्वतों की ओट में ही लेटा हुआ कश्मीर श्रीनगर अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम प्रतीक था। गहरी वादियों से घिरे इस इलाके को जब और ज़्यादा देखते हैं तो इन्हीं पर्वतों को ठीक करके कुछ बिजली घर जैसे अति आवश्यक विभाग बनाए गए या डिपार्टमेंट बनाए गए। एक इलाके को तो हमने रोक करके देखा, गाड़ी को रोक करके देखा, इस इलाके में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि कितनी गहरी खाई होगी। एक झरना बड़े दूर से दिखाई दे रहा है, कैमरे को झूम करके देखा तो बहुत बड़ा झरना दिखाई दे रहा था। किंतु हमने ये भी सोचा कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग भी रहते होंगे। कहीं कोई जाकर के एक हल्की सी कोई झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन जब धरातल से हजारों मीटर दूर खड़े इस इलाके को देखते हैं तो कुछ और भी महसूस होता है। ये टनल दिखाई दे रही है। इस टनल में हमने चल के देखा, बहुत शोर गूंज होता है। जब गाड़ी कोई हॉर्न दे देती है तो मानो एक भय, एक डर जैसा मामला लगता है। यहाँ पर हॉर्न बजाना वैसे मना है, किंतु हमने काफी समय तक चल करके इनके बारे में सोचा। बहुत डरावना लगता है। जब हम चल ही रहे थे तो रास्ते में एक नीले कलर की नदी दिखाई दी। हमने देखा ये नीले रंग की कैसी नदी है। हमने गाड़ी को जरा पार्क किया। हमने देखा हमारे आसपास भी बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग इस नदी को देख रहे थे। लोगों का कहना था कि ये चिनाब नदी है। इस नदी का पानी नीला ही होता है। और जब हमने देखा तो वाकई में हमें भी कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। लोग भी वहां पर कुछ गहराई से इनको चेक कर रहे थे। ये जो वो वहां से इस नदी उधर से, यानी कि ये पठानकोट की तरफ से, इधर पठानकोट है, ये पठानकोट है और इस पठानकोट की तरीके से ये आती है। और कहते हैं कि पहले ये नदी है ना, ये बहुत भरी हुई थी, लेकिन अभी इसमें पानी थोड़ा कम है, नीले कलर का है। चनाब नदी इसको बोलते हैं। आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं। दो सड़क है और उसके ऊपर है वो पर्वत है, ऊपर इसके ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं। मतलब भाई श्रीनगर के अंदर आना, मतलब मुझे लगता है कि आपको 6 महीने तो समझने में लगेंगे। और ये धीरे धीरे कैमरामैन आपको बतला रहे हैं कि इस नदी का पानी भी कैसा है। इसको आप देखिए एकदम नीले कलर का, इसके ऊपर से ये देखिए ये नीले कलर का पानी। हाँ जी, और इसके ऊपर लोग भी रहते हैं। इसके ऊपर लोग भी रहते हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये नदी के किनारे पर भूस्खलन का इनको बड़ा डर रहता है। इसके ऊपर एक ट्रक भी जा रहा है, जिसके यानी कि रोड भी है ना। रोड को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर की ओर। और ब्रिज है वो इस नदी को क्रॉस करता हुआ श्रीनगर की ओर ले जाता है। जम्मू और श्रीनगर के बीच में जोड़ने वाला ये ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे से ये नदी है वो जाती है पाकिस्तान की ओर। पहले इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती थी,
मैं कहूँगा कि आसपास के लोगों को भी, और नदी की मात्रा भी, लेकिन अब वो कम है। इसके चारों ओर घाटियों से घिरा हुआ ये इलाका है चारों ओर से, और इसको भी समझने की कोशिश करें आप, कितना बड़ा इलाका, बहुत डर लगता है जनाब। और इसके नीचे ये रोड देखिएगा, धीरे धीरे जूम कीजिएगा, समझ में आएगा कैमरा धीरे धीरे। और इनके अतिरिक्त है, आप ये समझिएगा कि ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज ये इस साइड से तो है, ये कहूँगा श्रीनगर, ये वाला इलाका है, ये श्रीनगर की ओर आगे की ओर जाता है। और फिर श्रीनगर से आप जम्मू की ओर आते तो फिर आपको इस दिशा की ओर आना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आपको इस दिशा की ओर आपको जम्मू की ओर लौटना पड़ेगा। ये जो पर्वत है ना, ये पहाड़ है जनाब, बहुत खतरनाक पहाड़ है। लोगों ने इस नदी के बारे में आगे बताया कि चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक नदी है। ये नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि पर्वतों से घिरी हुई है। चिनाब नदी के पानी को भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत साझा करते हैं। आसपास के पर्वतों से घिरे हुए इस झरने रूपी ऊपर से देखने पर बिल्कुल छोटी सी, पास में आने पर बहुत बड़ी नदी नीले कलर की दिखाई देती है। कहते हैं कि पाकिस्तान में चिनाब नदी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इस चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जो कि इस पूरे चिनाब नदी के ऊपर स्थिर रहता है और यहाँ से रेल चलती है। यहाँ इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1486 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वादियों से घिरे इस इलाके को देखने के बाद हम पुलवामा के लखीमपुर इलाके में चले गए। इसे पेंसिल वाला इलाका भी कहते हैं। यहाँ पेंसिल बनाने के कारखाने हैं। देवदार जैसे वृक्षों और अन्य वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल करके पेंसिल बनाई जाती है। कहते हैं कि पेंसिल बनाने के कारण ही इन इलाकों को पेंसिल वाला इलाका कहते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला एक आसिफ नाम का लड़का मिला। उनके साथ में उनका सहयोगी जो कि ट्रक चालक का काम करता है। मुंह बांधे हुए और हुंडी लगाए हुए इस व्यक्ति का नाम है आसिफ, और उनके साथ में गले में मफलर डाला हुआ ऊनी और अपने ठंड का बचाव करने के लिए आतुर ट्रक चालक आसिफ का भाई। दोनों ने हमसे खूब सारी बातें की। और सैनिकों की भी तैनाती थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सैनिक होने से एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ थोड़े पर्यटन है वो थोड़े डरते हैं। धारा 370 मतलब कश्मीरियत से जुड़ी हुई है, और उसके हटने से रोजगार है वो खत्म हो गए। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास किसी एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था लाल चौक में। उन्होंने मुझे बताया कि भाई है ना कि बुजुर्ग है ना इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वे अभी उनका एक कहूँगा कि मानसिक संतुलन वे खो चुके हैं, क्योंकि उनका रोजगार समाप्त हो चुका है। और उनका भैया ये भी कहना है कि इस जम्मू कश्मीर में सन 2019 को 370 धारा हटने के बाद क्या माहौल है, इसको जानने के लिए हमने इन दोनों भाइयों से बातचीत की। चूंकि पढ़े लिखे और यंग बंदे थे, इन्होंने बातों बातों में बताया कि 370 धारा हटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और कश्मीरियत के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया है। हाँ, मोदी अच्छे हैं विकास की दृष्टि से, किंतु 370 धारा का हटाना ये गलत है। आगे आसिफ कहते हैं कि हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल भी जाता है तो सेना और पुलिस क्या करेगी, कोई पता नहीं चलता। आसिफ आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोल भी जाता है तो भी उनको 2-2 दिन तक लापता रखते हैं।
रोजगार छीने जा रही हैं, बाहर के लोग यहाँ जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और ये कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। जब हमने इनसे आगे पूछा कि क्या मोदी के विकास से आप खुश हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मोदी हमें पसंद नहीं है। मोदी ने 370 धारा हटाने के बाद हमारे साथ खिलवाड़ किया। आसिफ आगे कहते हैं कि हम राजस्थान के कई इलाकों में घूमते भी हैं, लेकिन जब हम कहीं और जगह भी जाते हैं हमें ये लोग टेरर समझते हैं। मीडिया को लेकर के इन दोनों भाइयों ने एक राय होकर के कहा कि मीडिया सही बात नहीं रख पा रही है। मीडिया के बारे में कहा कि मीडिया तो बिक चुकी है। इन्हों को सही सही बात बतलानी चाहिए कि कश्मीर किस हालात से गुजर रहा है। इन्होंने आगे ये भी बात बताई कि वर्तमान की सरकार मंदिर मस्जिद में घुस गई है। जगह जगह मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंदिर यहाँ है। आगे कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर कैसे होंगे, यहाँ पर तो मस्जिद थी, लेकिन मोदी सरकार मस्जिद को टारगेट बना रही है। ये आवाम के लिए सही नहीं है। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले इनके सहयोगी भी यही राय कहते हैं और आसिफ के द्वारा कही गई बात पर हामी भरते हैं। सेना के जवानों की तरफ इशारा देते हुए ये कहते हैं कि स्थानीय लोगों को रुकवा करके पूछताछ की जा रही है। बाहर से बोले आप कहीं से आइएगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला। हमने पत्थरबाजों को लेकर कहा, हमने कहा आसिफ भाई यहाँ बहुत सारे लोग पत्थरबाज होते थे, अब वे कहाँ हैं? उन्होंने कहा देखो भाई, यहाँ पर जो लोग थे वो अलग थे, हम नहीं चाहते थे कि वे ऐसा करें। बातचीत में हमने बहुत सारी अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कुछ बैठक करने वाले हैं, वे जरूर इनसे नाखुश दिखे, किंतु उन्होंने कहा कि हाथों की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के भी लोग इसी तरीके से बराबर नहीं है। कुछ खराब लोगों के कारण, बुरे लोगों के कारण सही लोगों के साथ में खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ में है। मीडिया बलूचिस्तान की बात करता है, मीडिया बलूचिस्तान के सिवाय पाकिस्तान की बात करता है, लेकिन मीडिया कभी भी जम्मू कश्मीर की बातचीत नहीं करता। जब वोट देने की बारी आई तो मैंने इनसे पूछा कि भैया तुम किनको वोट देने वाले हैं? तब उन्होंने कहा कि हम अब्दुल्ला सरकार के साथ हैं और हमें वे ही पसंद है, वोट भी हमने उन्हीं को दिया। अखबार है जो ग्रेटर कश्मीर, उसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह टू चेयर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑन दिसंबर 19, यानी कि 19 दिसंबर को अमित शाह एक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि से स्थिर स्टेबल सिक्योरिटी को लेकर के वो एक मीटिंग करने जा रही हैं। लेकिन उमर साहब ने ये कहा कि मीटिंग चाहे कितनी भी करो, हमें ये 370 वाला ये हटना ये बर्दाश्त नहीं है। आप भी इसको मानते होंगे। ये पंपोर है ना, पंपोर 4 किलोमीटर है यहाँ पे केसर। कुछ स्थलों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा केसर की खेती यही होती है। हमने भी कैमरा घुमाने के बाद में देखा कि ये खेत है, ये केसर के हैं। यहाँ ये कुछ खेत केसर के तो नजर आए, किंतु इनके साथ में केसर के खेत के साथ में कुछ जवान भी दिखे। हमने जब इनसे पूछा कि ये जवान यहाँ क्यों खड़े हैं, तब इन्होंने कहा कि हाँ, हर कश्मीर की रक्षा के लिए है या पता नहीं, किसी तरीके से जवान यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने भी महसूस किया हर 2-4 दुकान के बाहर 1-2-4 जवानों की उपस्थिति देखी गई। केसरी केसर है और खेत के अंदर भी जवान दिखाई दे रही है। इनका यहाँ रहना मतलब होता है, कोई रिश्तेदार वो बाहर से ही होते हैं, कोई एमएलए फैमिली वो बाहर का ही था। अब तो चलो अब बन गई यहाँ की सरकार, होगा मत थोड़ा बहुत कुछ, कोई 1-2% यहाँ के, बाकी तो सर बाहर से ही आते हैं, वो लग जाते हैं यहाँ का, इधर ही रहेगा। वो बेचारा फिर
मजबूर हो जाता है, फिर कोई गलत काम करने पे या कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है, मजबूरी के कारण। वरना ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पे इतना अमन शांति था, पूछो मत सर, कि हर एक आज हिंदू भाई मुस्लिम सर सिख ईसाई सब मिलके खाते एक थाली। आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम है, आज भी हम एक ही थाली, अगर किसी की मुस्लिम की शादी होती है हिंदू सिख ईसाई सब मिलके खाते हैं। एक आधा परसेंट हर जगह आपको मिलेगा ही, खराब तो मिलता ही नहीं। मैं ये भी कह रहा था, मैं श्रीनगर से अभी बहुत आगे गया था, 100 किलोमीटर आगे गया था। लोग ने मीडिया से बातचीत करते हुए डरते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बात कहनी भी ज़रूरी है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि कश्मीर के लोग। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमको कुछ और लोग दिखाई दिए। उनमें से एक बंदा हमारे गाड़ी के साथ में बैठा। हमने बातचीत की लेकिन वो डर रहा था। हमने भरोसा दिलाया डरिए मत, लेकिन मन की बात उन्होंने कहा नहीं और समय से पहले ही नीचे उतर गए। हमने कहा आपको आगे जाना है, बोले नहीं हम यहीं उतरेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन जी, ये कौन सा इलाका है? ये चाइनाबल का। चाइनाबल का। एक मैं फिदा हुसैन जी कुछ बात कर रहा था आपसे कि लाल चौक यहाँ से कितना किलोमीटर दूर पड़ जाता है? बस 10-15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। हाँ। आप यहीं से हैं? हाँ यही से। खेती बाड़ी का क्या काम करते हैं यहाँ पे? बोनस? आप खेती बाड़ी का कोई काम करते हैं क्या? नहीं, मैं इधर में मजदूर करता है, सब मजदूर। ये खेती हुई है ना, वो नर्सरी वर्सरी है ना, हाँ। रेशम वेशम, हाँ। इसी में काम करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। फिदा हुसैन है नाम है आपका, है ना? सर। जैसा कि बताया, और आप यहीं से है, आप मुझे बता रहे थे, है ना? हाँ। फिदा हुसैन जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं बस 5वीं क्लास पढ़ता है। 5वीं? बस। ये थोड़ा मुंह के पास में रखना स्पीकर। खेती किन किन की करते हैं आप? खेती में इधर में नर्सरी है ना, वो इधर में काम करता है। इधर भी काम करते हैं? मजदूर भी करता है। हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है। कितना कमा लेते हैं दिन में? बस 300 रुपया 300-200 रुपए। 300-200 रुपये बस। बाहर से कितने लोग आते हैं पर्यटन या घूमने के लिए? घूमने कहाँ से है भाई? यहाँ से मतलब यहाँ घूमने के लिए बाहर से कितने लोग आते होंगे? आते हैं, आपको बड़े लोग, बाकी आदमी आता है। हाँ। दूर से। जी फिदा हुसैन जी, मैं कुछ और भी सवाल पूछ रहा था कि फौजी यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है। हाँ। हाँ? हाँ। और परेशान तो नहीं करते हैं आपको? परेशानी कहाँ करता है आपको? कोई परेशानी नहीं करते हैं? नहीं, परेशानी नहीं है आपको। और जम्मू कश्मीर की पुलिस? हाँ, ये अच्छा है आपका। अच्छा है? हाँ, सब कोई दिक्कत है क्या यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ठंड है अभी, और- बढ़ने वाली है घटने वाली है? नहीं, बस ठीक करता है आपको, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ठंड आपको? हाँ। फिर आप घबराइएगा मत, हम मीडिया से हैं, आपकी बात हम समझने के लिए घबरा आए। नहीं है आपको, घबरा कहाँ से? हाँ, घबता नहीं है। नहीं, घबरा नहीं है। और अगर मैं मानो मुझे लाल चौक जाना है, हाँ। तो आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे? क्यों सर? नहीं, जैसे मुझे लाल चौक जाना है हाँ। और मैं हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, हाँ। आप अपनी कश्मीरियत की भाषा में क्या कहेंगे? मैंने पता नहीं आपको, मेरी इसमें समझ नहीं आता है आपको। मतलब मारवाड़, मतलब आप बोलते हैं ना जो अपनी भाषा में कैसे बातचीत करते हैं, कुछ बोलेंगे आप? कौन भाषा? हमारी, समझ- आपकी भाषा। नहीं, मेरे समझ नहीं। यहाँ कश्मीर में है। हाँ। आपको क्या है सर? ये हाँ। अच्छा है, कश्मीर है ना, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एमएलए कौन है? आपने वोट किसको दिया था इस बार? मैंने कहा, मैंने आपको वोट दिया था, वो पीडी पे क्या मुफ्ती है, महबूबा इसको- मुफ्ती के हैं? हाँ। अच्छा। फिदा हुसैन जी, ये कह रहा था कि बच्चे कितने आपके? मैं इधर ही पे काम है ना, वो टाइम हो गई ना, हाँ? मैं इधर ही जाना है, यही मेरे को जाना है ना। हाँ, हाँ। यहीं तक जाना आपको? हाँ, ये तक जाना। बस? हाँ, थैंक यू। बातें तो लंबी करनी थी, लेकिन फिदा हुसैन डर के मारे कहा कि हमें यहीं तक जाना है, और हमने गाड़ी को रोकी और तुरंत फिदा हुसैन जी को नीचे उतारा। लेकिन वे डर रहे थे। हमने शीशा नीचे करके उनको कहा कि हम पत्रकार हैं और हम आपकी बात को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन वे कुछ कह नहीं रहे थे। उनके मन में कुछ डर था। वे मन के उपरांत भारी मन से दिखावे के रूप में हमारे हाँ के साथ में हाँ मिला रहे थे। मन की पीड़ा साफ देखी जा रही थी। दिखावे के रूप में मुख पर मुस्कान लिए फिदा हुसैन कहते हैं, हमें यहीं तक जाना है, उतार दीजिए।
फिदा हुसैन भले ही नाखुश हो, लेकिन देश बड़ा खुश है। 370 धारा हटने के बाद हर देशवासी नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना करते हैं। घाटियों में लहूलुहान लाल चौक आज खुशनुमा और रंग बिरंगी छटाओं में चमक रहा है। भगवान श्री राम की मूर्ति, भगवान श्री राम का एक चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सुबह 4 बजे की तस्वीर है। हमने यहाँ भोरकालीन का समय बिताया। यहाँ पर पीछे की ओर मस्जिद से कुछ आवाज भी आ रही थी, किंतु इन आवाजों के बीच में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सेना के जवान घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एक अंकल जो चाय की थड़ी लेकर खड़े थे, हमने सुबह के चाय गटकी, कुछ बातचीत भी की। अब्दुल भाई नाम करके टैक्सी चालक हमसे मिले, उन्होंने भी यही बात की। कश्मीर में नशा पहुंच चुका है, लेकिन लाल चौक शांत है। पीड़ित लाल चौक यही कह रहा है कि मैं अब आबाद हो चुका हूँ। इसके बाद हम धीरे धीरे हरियाणा की ओर चलते बने और अगली मुलाकात हमारी हरियाणा में रहने वाली है, किसानों के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।